हेलो बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की पुस्तक का, जिसमें हम हल करेंगे गणित के प्रश्नों को। तो कक्षा 10वीं में गणित भाग 1 से हम आज लेंगे प्रकरण पहला, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण अर्थात इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और मैं हूं आपका मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, वर्चुअल क्लासरूम दादर से। सबसे पहले जानेंगे, समझेंगे समीकरण के घटक को। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के समीकरण होते हैं, जिसमें चरांक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, चरांक की घात भिन्न हो सकती है। तो इन समीकरण को देखने पर हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ जो तीन समीकरण दिए गए हैं, तो पहले समीकरण के चरांक की घात एक, दूसरे समीकरण के चरांक की घात दो, और तीसरे समीकरण में चरांक की घात एक है। और तीनों ही समीकरण में एक ही चरांक है। तो जब एक ही चरांक है तो ये हो गया एक चरांक वाले समीकरण। ये तीनों ही एक चरांक वाले समीकरण हैं, लेकिन जिस समीकरण के चरांक की घात एक हो वही रेखीय समीकरण होगा। यहाँ पर हम समझें कि जब समीकरण में एक चरांक हो और चरांक की घात एक हो तो वह एक चरांक वाला रेखीय समीकरण होता है। इसको हमने, अब उसी प्रकार फिर दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण को कैसे पहचानेंगे? तो उसी तरह जिसमें दो चरांक हो और चरांक की घात एक होना इंपॉर्टेंट है, तो वह रेखीय समीकरण हो जाता है। बाकी चरांक एक है, दो है, उस हिसाब से उसका नाम होता है। तो दो चरांक हो, चरांक की घात एक हो, तो वह दो चरांक वाला रेखीय समीकरण होता है। उदाहरण तौर पर 3x प्लस वाई इक्वल टू 6, a प्लस 6b इक्वल टू माइनस 10, 2a माइनस 4b इक्वल टू 10, ये सभी जो है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण हैं। और इन चरांकों के जिस मान के लिए ये समीकरण संतुष्ट होता है या जो उनका मान होता है, वही समीकरण का हल कहलाता है। अब हम चलते हैं दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण की कुछ खास बात को देखने के लिए। दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण के असंख्य हल होते हैं। दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण के हल को क्रमिक युग्म के रूप में लिखा जाता है, यानी अल्फाबेटिकल रूप से जो पहला अक्षर है उसको पहले, उसका मान, और दूसरे मान को बाद में लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि x प्लस वाई इक्वल टू 10 है और 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये दो समीकरण है। इनके हल x का मान 4 और y का मान 6 है, तो उसे युग्म के रूप में 4, 6 या 4, 6 इस तरह लिखा जाता है। युगपत समीकरण, साइमल्टेनियस इक्वेशन। जब दो चरांकों वाले दो रेखीय समीकरणों का एक साथ विचार करके उनका सामान्य हल प्राप्त किया जाता है, तो उन समीकरणों को युगपत समीकरण कहते हैं। यानी दो रेखीय समीकरण हैं दो चरांक वाले, उनको एक साथ विचार करके उनका एक हल प्राप्त किया जाता है, तो वे समीकरण जो है वो युगपत समीकरण कहलाते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। उदाहरण के तौर पर x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6। इनके अलग अलग हल देखेंगे अगर हम, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, दोनों का योग 10, दोनों चरांकों का, तो ऐसे असंख्य हल मिलेंगे। 1, 9, 2, 8 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और उसी प्रकार x माइनस वाई इक्वल टू 6 के भी असंख्य हल मिलेंगे। लेकिन इन दोनों के सामान्य हल, मतलब एक युग्म जो दोनों में है, वह है 8, 2। तो यही 8 जो है, 8 और 2, इन दोनों समीकरण के सामान्य हल है। इसलिए इन दोनों को मिलाकर हम युगपत समीकरण कहते हैं। तो
तो युगपत समीकरण में दो समीकरणों का एक साथ विचार होता है और दोनों समीकरण के चरांक समान ही होते हैं। युगपत समीकरण साइमल्टेनियस इक्वेशन हल करने की पद्धतियां। पहला है एक चरांक का मान निरसन करना, एलिमिनेशन मेथड। इसको हमने 9वीं कक्षा में देखा। उसी प्रकार एक चरांक का मान दूसरे चरांक के रूप में रखकर निरसन करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये भी हमने कक्षा 9वीं में देखा। और तीसरा है आलेख पद्धति, ग्राफ मेथड। इसे हम आज देखेंगे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और चौथे मेथड है निश्चयक पद्धति, डिटर्मिनेंट्स। इसकी चर्चा हम अपने अगले लेसन में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आलेख पद्धति द्वारा युग के हल प्राप्त करना। नाम ही है आलेख पद्धति, तो इसमें आलेख पेपर, आलेख कागज का उपयोग होता है। और आपको पता है आलेख पेपर या ग्राफ पेपर क्या होता है। आलेख पेपर में आड़ी और खड़ी लाइन होती है और हर लाइन के बीच में 1-1 सेंटीमीटर का गैप होता है। इस प्रकार 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनता है, उसके अंदर 1-1 मिलीमीटर के 100 खाने होते हैं। एक आड़ी लाइन खींचते हैं जिसे एक्स अक्ष कहा जाता है, एक खड़ी लाइन खींचते हैं जिसे वाई अक्ष कहा जाता है। दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, जिसका मान हमेशा 0 से शुरू करते हैं और फिर उस पर हम संख्या रेखा बनाते हैं। और संख्या रेखा बनाने के बाद, अंक लिखने के बाद पैमाना लिखते हैं और सामान्य तौर पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई होता है। आगे हम देखेंगे। जैसे कि x + y = 4 का अगर समीकरण है, यह उसका आलेख बनाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इससे संबंधित बिंदु निर्धारित करेंगे, युग्म बनाएंगे कि x का मान अगर हम कुछ रखते हैं तो y का मान क्या होता है, या y का मान कुछ रखते हैं तो x का मान क्या होता है। x + y = 4, तो y = 4 - x बन गया ये। अब अगर हम इस समीकरण में x का मान 0 लें तो ये बन जाएगा y = 4 - 0। x 0 ले लिया, हमने सारणी में लिख दिया। और y का मान कितना आ गया, y = 4। इसको भी हमने सारणी में लिख दिया। तो सारणी का एक युग्म बन गया 0, 4। तो x और y का मान लिखा और युग्म बन गया 0, 4। उसी तरह अगर x 1 लेते हैं तो 4 - 1 यानी y का मान 3 हो जाता है। तो युग्म बन गया 1, 3, 1, 3। और अगर हम और एक उदाहरण ले, यदि x का मान -2 लें तो क्या होगा, तो इक्वेशन बन जाएगा 4 - -2। इसका मतलब ये हो गया y = 4 + 2 = 6। तो 6 आ गया y का मान, युग्म बन गया -2, 6। अभी इन तीन बिंदुओं को, जो कि यहाँ दिखाई दे रहे युग्म के रूप में, आलेख पेपर पर प्रतिस्थापित करेंगे। तो पहले आलेख के लिए x और y अक्ष बनाएंगे। x x डैश, y y डैश। x जो है वो धनात्मक ओर है और x डैश जो है वो ऋणात्मक ओर है। उसी तरह y जो है वो धनात्मक ओर है, y डैश जो है ऋणात्मक ओर है। मूल बिंदु 0 और हर 1-1 सेंटीमीटर गैप पर हम धनात्मक संख्या लिखेंगे और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्या है x डैश की ओर। उसी तरह y ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक अंक हमने डाल दिया। ये जो संख्याएं हैं वो हम सारणी में जो सबसे बड़ी संख्या है उतना गिनना पड़ेगा, क्योंकि अगर 6 वहाँ पर है सारणी में तो यहाँ पर भी वो 6 हमें दिखना चाहिए। तो पहली 0, 4 है ये। 0, 4 को हमने निशान लगाया, y अक्ष पर आया बिंदु वह। फिर 1 और 3 एक युग्म है, तो 1 और 3 को खोजा हमने, x1 y3, उसको निशान लगा दिया। और उसी प्रकार -2, 6 है, तो -2 आ गया लेफ्ट में और 6 ऊपर।
ये 3 बिंदु बन गए। अब तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, स्केल से खींच देंगे एक रेखा, और ये बन गया हमारा जो समीकरण है x + y = 6, उसका यह आलेख तैयार हो गया। तो 3 बिंदुओं से हमने यह बना दिया। पर सामान्य तौर पर जब परीक्षा में बच्चों साइमल्टेनियस इक्वेशन हल करने के लिए आए तो हमें 4 बिंदुओं वाले सारणी बनाने पड़ेंगे, यानी 4 मान निकालने होंगे। तो 4 बिंदुओं के निर्देशांक निश्चित करना हमेशा हितकर होता है, क्योंकि 3 बिंदु में एक बिंदु भी गलत हो गया तो हमें पता ही नहीं चलेगा, रेखा सीधी नहीं बनेगी, और कौन सा बिंदु गलत है वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन 4 बिंदु में से एक भी बिंदु गलत हुआ तो 3 सही होगा। इसका मतलब जो बिंदु अलग है वही गलती है, उसी को हम सुधार सकते हैं। तो 3 बिंदु के बजाय 4 बिंदु बनाकर हम आलेख खींचेंगे। तो कौन कौन से स्टेप हमें ध्यान रखने हैं? सबसे पहले समीकरण को ध्यान में रखकर कम से कम 4 क्रमिक युग्म तैयार करेंगे। उसके बाद आलेख कागज पर x और y अक्ष बनाकर उस पर ये सभी चारों बिंदु प्रस्थापित करेंगे। एक समीकरण के 4, दूसरे समीकरण के 4, मतलब 8 बिंदु हो जाएंगे। पहले समीकरण के सभी बिंदुओं को मिला देंगे, फिर दूसरे समीकरण के सभी बिंदुओं को मिलाकर रेखा खींचेंगे। इस तरह से तैयार हो जाता है। चलिए अब एक उदाहरण लेते हैं। दिए गए एक समीकरण को आलेख विधि द्वारा हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। इक्वेशन है 2x - y = 4 और 2x + y = 4। ड्रॉ टेबल फॉर 2x - y = 4। पहले हम 2x - y = 4 का की एक सारणी बनाते हैं। चार बिंदुओं के निर्देशांक, 4 बिंदु बनाने हैं, तो हम इस तरह से 4 पंक्तियां ले लेंगे। अब x का मान 0 अगर रखते हैं तो उस समीकरण में 2x - y = 4 में x 0 हो गया तो y बराबर क्या आएगा? -4। वो y की जगह पे आ गया, युग्म बन गया 0 - 4। ओके। ठीक इसी तरह दूसरा y बराबर अगर 0 लेके देखें तो क्या होगा समीकरण में? तो मान हो जाएगा y 0, तो 2x = 4, इसका मतलब x बराबर 2। x = 2, तो हमारा युग्म बन गया 2 0। ओके। इसी तरह तीसरा बिंदु x = 1 लेकर बनाएंगे तो हमें मिलेगा इक्वेशन -y = 2 या y = -2। तो हमने -2 ले लिया, युग्म बन गया 1 - 2। उसी प्रकार एक और बिंदु लेते हैं, चौथा y = 4 लेकर, y का मान 4, तो हल करने पर हमें मिला x = 4, तो x भी 4 मिला, वो भी हमने लिख दिया, युग्म बन गया 4 4। इस तरह से ये 4 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करेंगे? इन 4 बिंदुओं से हम क्या करेंगे? एक आलेख खींचेंगे समीकरण 2x - y = 4 के लिए। तो ये हमारे टेबल जो हमने बनाए, अब हम आलेख पेपर पर इस लाइन को खींचने का प्रयास करेंगे। पहले आलेख बनाएंगे, उसके उचित निर्देशांक लिखेंगे x और y अक्ष पर। संख्या रेखाएं तैयार हो गई। पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब शुरुआत करते हैं, पहला बिंदु 0 - 4। 0 - 4 देख रहे हैं आप नीचे की ओर। उसके बाद दूसरा बिंदु 2 0, वो भी मिला हमें 2 0। तीसरा है 1 - 2, देखा हमने 1 - 2 कहाँ है। और चौथा है 4 4। 4 4 कहाँ मिला? 4 और 4। इन चारों बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींचेंगे, इनसे जाने वाली। लीनियर इक्वेशन है तो निश्चित एक सरल रेखा बनेगी, और इस समीकरण का नाम है 2x - y = 4। ये जो
आलेख है वो 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए। तो पहले इक्वेशन का यह एक आलेख है। उसी प्रकार दूसरा इक्वेशन लेंगे अब 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, और हम यहाँ पर भी उसी तरह टेबल बनाएंगे 4 बिंदुओं के लिए। इसको अभी हल नहीं करेंगे हम, आप जैसे पहले सीखे वैसे ही करना है। x 0 होगा तो y 4, x 2 y 0, x अगर 1 तो y 2, x 4 तो y माइनस 4। यहाँ पर भी 4 बिंदु बने। अब इन्हें हम बनाते हैं उसी आलेख पेपर पर। सबसे पहले 0 4 दिख रहा है आलेख में, फिर 2 0 वो भी दिखा, बना लिया हमने, फिर 1 माइनस 2 वो भी बना लिया, और 4 माइनस 4 ये भी बना लिया। ये 4 बिंदु बन गए यहाँ पर, चारों को जोड़ने वाला एक रेखा खींच दिया, और इस रेखा का समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखेंगे दोनों ये रेखा कहाँ पर मिल रहे हैं, कहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो एक बिंदु है 2 0, 2 0 पर ये प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों समीकरण का जो हल है उनका प्रतिच्छेदन बिंदु ही होगा। तो ये दोनों रेखाएं 2 0 पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इसलिए इनका जो हल है, युग्म है, वह है 2 0। तो हमें ये प्राप्त हो गया इन दो इक्वेशन के, साइमल्टेनियस इक्वेशन के हल आलेख विधि द्वारा। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संग्रह 1.2 का ही है, ये आलेख विधि द्वारा हल करना है। इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। पहले x प्लस वाई इक्वल टू 6 लेंगे और क्या करेंगे, आपको अच्छी तरह से पता है, 4 जुड़ी बनाएंगे, x का मान रखकर y ज्ञात करेंगे या y का मान रखकर x ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 4 जोड़ी बन गई। ठीक उसी प्रकार दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, उसके हमने जोड़ी बनाई। तो हमें x 0 रखने पर y माइनस 4, y 0 रखने पर x 4, इस तरह से हमने यहाँ भी 4 युग्म बना लिए। अब क्या करना है, इसको आलेख पेपर पर प्रतिस्थापित करना है, निर्देशांक बनाना है। उसके लिए x अक्ष, y अक्ष, और उस पर रेखाओं पर अक्ष पर हमने संख्या लिख दी। तो ये दोनों संख्या रेखा तैयार, जैसे हम अक्ष कह रहे हैं, पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। बिंदु प्रतिस्थापित मैं नहीं करूंगा, इसे आपको करना है। वह इक्वेशन किस तरह यहाँ पर दिखाई देगा, वह रेखा तो कुछ इस तरह से होगा, आप चेक कर लीजिए। और उनके प्रतिच्छेदन बिंदु को ही उनका हल मानेंगे। ओके, तो इसे आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज का लेसन हमारा अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, थैंक यू।